water होता है which do not give good leather readily with soap. सोप के साथ इजिली झाग, फ्रॉथ या लेदर नहीं आता, ऐसा पानी हार्ड वाटर कहलाता है। तो पानी के अंदर ऐसा क्या है जो उसे हार्ड बनाता है? तो बेसिकली पानी के अंदर दो बदमाश बैठे हैं, एक का नाम है चंगू, एक का नाम है मंगू, यानी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये चंगू और बंगू दो बदमाश हैं, इनकी वजह से पानी हार्ड हो जाता है। सॉरी, अब हार्ड क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सारे कंपाउंड्स या सारे सॉल्ट ऐसे नहीं है, 3 सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं जिनकी वजह से ये हार्ड वाटर है। यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम जब वाटर में होगा एंड इट हैविंग बाइकार्बोनेट, सल्फेट, सॉरी बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट। तो ये वाले आयंस अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ मौजूद हैं तो वो वाला वाटर आपके लिए हार्ड वाटर होगा, और वो साबुन के साथ, डिटर्जेंट्स के साथ कम या प्रेसिपिटेट देगा। बेटा एक्चुअली साबुन क्या है? RCOONA, इट इज सोप। ये है R फॉर एल्काइल ग्रुप, यानी ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, और इसमें लॉन्ग चेन एल्काइल ग्रुप है, फिर CO नेगेटिव है और ये Na पॉजिटिव है। तो एक्चुअली जो सोप का जो क्लीनिंग एक्शन है वो इस ग्रुप की वजह से है, जिसका नाम है RCONA, और कार्बन को मैंने ऐसे दिखा दिया है, 15-17 कार्बन ऐसे होते हैं। ये वाला एंड सोप का कहलाता है टेल, और ये एंड होता है बेटा हाइड्रोफोबिक, ठीक है। और बच्चों ये वाला एंड सोप का कहलाता है हेड, और ये है हाइड्रोफिलिक। तो दो एंड है सोप में, वन इज वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है, वो हाइड्रोफोबिक हो जाएगा, एंड अदर इज वाटर सॉल्युबल, जो कि हाइड्रोफिलिक होगा। बिल्कुल सही है सात्विक, जरूरी नहीं है वो 15 वाला कार्बन का या 17 कार्बन का देखें, 2-3 है। मतलब याद कराने के लिए मैं आपको ऐसे कह सकता हूं, SOP वर्ड याद होता ही हमें, SOP वर्ड, सोप में ए हटा दिया मतलब। और ये वाला एसिड है स्टेरिक एसिड, STARIC, स्टेरिक। ये है ओलिक एसिड, और ये है पाल्मिटिक एसिड। तो बेसिकली इन 3 एसिड से हम सोप बनाते हैं। तो अभी आपको कोई जरूरत नहीं है यार, स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला है C17H35COOH, ओलिक का भी यही है, C17 है लेकिन H33 है, और पाल्मिटिक में है C15H31COOH। फिलहाल ये सोप के लिए जो R ग्रुप होता है वो नाम लिखे हैं मैंने, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। बच्चों आपके लिए क्या चीज जरूरी है उस पर आइए। हमारे लिए क्या चीज जरूरी है कि सोप में ये जो RCONA ग्रुप है, ये अटैक या रिएक्ट कर लेता है इन चंगू या मंगू से। चंगू मंगू से रिएक्ट करने के बाद क्या करता है? ये बना लेता है RCOO होल ट्वाइस Ca या Mg, यानी ये बन गया प्रेसिपिटेट। और क्योंकि ये प्रेसिपिटेट हो गया, कम हो गया, तो इसीलिए ये रीयूज या ये कहें इससे फ्रॉथ नहीं आएगी, सोप की क्लीनिंग एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? सोप की जो क्लीनिंग एक्टिविटी है वो अब नहीं हो पाएगी क्योंकि सोप प्रेसिपिटेट हो चुका है। गेटिंग पॉइंट? अब हम चाहते हैं कि ये जो कैल्शियम आयन है ये खुद में ही प्रेसिपिटेट हो जाए, तो इसके लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा कि हार्डनेस कितने टाइप की है। हार्डनेस 2 टाइप की होती है, वन इज कॉल्ड एज टेम्परेरी हार्डनेस एंड अदर इज कॉल्ड एज परमानेंट हार्डनेस। बच्चों टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है? इट इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट। ये बाई वर्ड है और बाई टेम्परेरी होती है। गुस्सा करो बाहर, ठीक है, आजकल बाइयों के वैसे दिमाग ज्यादा ही खराब है। जरा सा आपने चिल्लाए और बोले ठीक है मैम साहब कल से दूसरा काम, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट जो है वो खाली बॉइलिंग से ही प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, मतलब गुस्सा करते ही निकल लेंगे, या कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम ऐड कर दीजिए। समझ में आ रहा है ना? तो थोड़ा नींबू नमक छिड़क दीजिए, ऐसे याद रखेंगे तो जल्दी याद रहेगा। स्लैग्ड लाइम जो होता है वो कैलकुलेटेड अमाउंट में ऐड करें तो ये बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो सकते हैं और अलग हो जाते हैं। परमानेंट हार्डनेस जो है वो परमानेंट हार्डनेस बेटा इन दोनों की वजह से है, एक क्लोराइड आयन और एक सल्फेट आयन, इन्हें हटाना या इसके लिए है परमानेंट हार्डनेस। अब बच्चों इसे पढ़ने से पहले एक बारी मैं आपको एक हेडिंग समझाना चाहता हूं जिससे परमानेंट हार्डनेस आपको बहुत अच्छी तरीके से, या ये कहें ये हटती कैसे, अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, ये 12th का एक छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट का, पहले उसे समझ लेते हैं फिर परमानेंट हार्डनेस समझाएंगे। ठीक है,
बच्चों एक टॉपिक है जिसका नाम है केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? बेटा इस पे आप जरा फोकस रखेंगे, कोऑर्डिनेशन किसे कह रहे हैं। दो तरह के कंपाउंड होते हैं, वन इज टर्म्ड एज डबल सॉल्ट, वन इज कोऑर्डिनेशन। डबल सॉल्ट कैसे होते हैं? K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24 वाटर। ये कंपाउंड है जो कि केमिस्ट्री में कहलाता है डबल सॉल्ट। इसे कह देते हैं केमिस्ट्री में हम डबल सॉल्ट। नाम से क्लियर है ना, डबल सॉल्ट क्यों? दो सॉल्ट इकट्ठे दिख रहे हैं तो डबल सॉल्ट हो गया, चलो बढ़िया बात है। और डबल सॉल्ट के अलावा ये वाला कंपाउंड आपका कहला रहा है कोऑर्डिनेशन। कौन सा कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कहला रहा है? दिस वन। अरे यार तुम कहां आ गए बीच में, हटो। ठीक है, दिस वन इज कोऑर्डिनेशन। इसको सिलेक्ट करके अलग करो थोड़ा सा, ठीक है, सॉरी। कोई बात नहीं, अब बेफिक्र रहे, टेक्निक हमारे पास सारी है, ठीक है। वो सिलेक्ट वर्ड नहीं आ रहा था ना अभी, चलो वो बाद में देखेंगे कहाँ से आए सिलेक्ट। ओके, मुझे याद था यहीं से हो जाएगा लेकिन नहीं हो रहा वो। चलिए, तो बेटा डबल सॉल्ट क्या होते हैं? जो पूरे पूरे वाटर में आयनाइज हो जाए, हर आयन का टेस्ट आ जाए, वो डबल सॉल्ट है। जबकि ये जो K4FeCN6 है, ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें ना तो आयरन का कोई टेस्ट आता है, इस आयरन का टेस्ट नहीं आता, ना ही इस साइनाइड आयन का टेस्ट आता है। मतलब आपको पता है यहाँ आयरन है और साइनाइड है, पर इनके लिए टेस्ट नहीं आएगा। दीज कंपाउंड जिसमें एक यूनिट का टेस्ट ही नहीं आ रहा है, दीज कंपाउंड आर नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये पूरी यूनिट एक साथ एग्जिस्ट कर रही है और इस पूरी यूनिट का टेस्ट आ रहा है, इसका और इसका अलग अलग टेस्ट नहीं आ रहा है। दिस इज कोऑर्डिनेशन। फिर से समझो एक बार क्या कह रहा हूं मैं आपसे। बेटा मैं ये कह रहा हूं कि आपने लेट सपोज ये लिया है, सपोज आपने लिया है बेटा KCN एंड FeCN2 और ये लिया है 4:1 में। तो जब आप इसे 4:1 में लेंगे और प्रॉपरली रिएक्ट कराएंगे तो बन जाएगा K4FeCN6। अब एक बार प्रैक्टिकली समझना मैं क्या समझा रहा हूं आपको, कि आपके सामने KCN कंपाउंड है, एक बीकर में KCN है, एक बीकर में FeCN2 है। ये दोनों चीजें आपके पास है, आपने मिलाया, रिएक्ट कराया, और रिएक्ट कराने के बाद जो फाइनल सोल्यूशन बना है उसमें ना तो आयरन का टेस्ट आ रहा है ना ही CN का, जबकि अलग अलग दोनों का टेस्ट पहले आ रहा था। जब आपने ये KCN बेटा अलग से लिया था, FeCN2 अलग से लिया था, सपोज ये दोनों लिक्विड सोल्यूशन है और इन दोनों में यहाँ CN या K का भी टेस्ट आ रहा है, CN का टेस्ट आ रहा है, यहाँ आयरन का आ रहा है, CN का आ रहा है। लेकिन जब इन्हें प्रॉपर रिएक्ट करके ये कंपाउंड बनाया तो आयरन का टेस्ट गायब, मतलब आयरन आयन है ही नहीं है। CN का टेस्ट गायब, यानी CN आयन भी नहीं है। तो ये कंपाउंड जिसमें सॉल्यूशन में आयन होने के बावजूद अपना टेस्ट नहीं दे रहे हैं, ये कंपाउंड क्या कहला रहे हैं बच्चों? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। गेटिंग माय पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? ठीक है, फिर से सोच के देखिए एक बारी बच्चों, क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे आप अपने जनरल भाषा में सोच के देखिए, आप दो दोस्त हैं, ठीक है, दो फ्रेंड्स हैं, ये एक रहा जमूरा, ये दूसरा है जमूरा। तो ये दो दोस्त हैं आपस में, ठीक है, ये कह रहे हैं हम दोस्त हैं, दोस्ती अच्छी है। आप अपने फ्रेंड्स को एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, ये एक साथ हैं, जिस दिन मुसीबत आएगी उस दिन पता लगेगा। जैसे ही मुसीबत आई और ये दोनों सेग्रीगेट हो गए, सेपरेट हो गए। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे ही मुसीबत आई, इसने इसे पहचानने से मना कर दिया, हम आपके हैं कौन है, दूसरा कह रहा है पहचान कौन, एक दूसरे को कल्टी हो गए, ठीक। तो सॉलिड स्टेट में साथ साथ थे, सोल्यूशन में आते ही अलग हो गए। आया समझ में क्या कह रहे हैं? सॉलिड स्टेट में साथ साथ थे, मतलब जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था तो हम साथ साथ हैं, और जैसे ही सब कुछ गड़बड़ हुआ है तो हम आपके हैं कौन, कोई मतलब नहीं है, आप अलग हो हम अलग हो। इज इट क्लियर? तो ये चीजें कहलाती हैं डबल सॉल्ट। ये दोहरी बातें करने वाले, कि पहले तो साथ साथ थे और बाद में अलग हो लिए, तो ये डबल बातें करने वाले डबल सॉल्ट। ओके, और लेट सपोज ऐसे भी कुछ दोस्त होंगे जो यहां साथ साथ हैं, और जैसे कोई प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम आने के बाद भी ये साथ साथ ही रहे, मतलब प्रॉब्लम में भी ये अलग नहीं हुए। इज इट क्लियर? ये अभी भी साथ साथ हैं, प्रॉब्लम में भी साथ साथ हैं, और तब भी इन्होंने अपना कोई भी कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट
शो नहीं किया, दीज आर नोन एज कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे से बहुत कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? फिर से सुनो क्या कह रहा हूं। जो डबल सॉल्ट होते हैं वो लोग होते हैं जो मुसीबत में आने के बाद अपना रंग दिखा जाते हैं, मतलब अपना कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट देते हैं। और ये कौन है? ये मुसीबत में भी अपना रंग नहीं दिखाएंगे। अपना रंग दिखाएंगे नहीं मतलब अपना टेस्ट नहीं देंगे, पूरी यूनिट का टेस्ट देंगे कि ये हमेशा एक साथ है। बोलो क्लियर है? तो आई होप सो डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन में आपको अंतर क्लियर है। अब रीजन समझ लीजिए क्या है। रीजन बहुत सिंपल है कि, थैंक यू, रीजन बहुत सिंपल है कि बेटा आपने ग्लूकोज खाया है, ग्लूकोज में क्या कभी कार्बन का टेस्ट आता है? नहीं आता। क्यों? क्योंकि कार्बन जब ग्लूकोज में जाता है, बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो उसका अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है, कंपाउंड की आइडेंटिटी आती है ग्लूकोज। सिमिलरली यहाँ पे भी कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, और कोवलेंट बॉन्ड बनते ही अपनी आइडेंटिटी खत्म, कंपाउंड की आइडेंटिटी। तो यहाँ आयरन की आइडेंटिटी खत्म हो गई और पूरे FeCN की एक आइडेंटिटी आ गई। ठीक है, अब इसे फनी लैंग्वेज में एक बार चेंज करके देखते हैं हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, ये पुराना डायलॉग है, ये आप सुनोगे, नेक्स्ट ईयर भी सुनोगे मुझसे, कई बार सुनोगे। ठीक है, तो ये दो प्राणी हैं, एक का नाम ए रख दिया, एक का नाम बी रख दिया। आई होप सो याद आ गए हों, बचपन से सुनते आ रहे होंगे, ए फॉर अकबर, बी फॉर बीरबल। ठीक है, अकबर और बीरबल। और ये वर्ड जब भी आएंगे मैं आपसे एक बात हमेशा कहूंगा, दैट इज, बेटा आपकी लाइफ में क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एक्सेसिव मनी और नॉलेज, मतलब सुपर नॉलेज और एक्सेसिव मनी। तो ऑब्वियसली कई बच्चे कुछ आंसर देंगे जो एकदम भोले भाले अच्छे बच्चे हैं, सादे बच्चे हैं, वो ये कहेंगे कि नॉलेज, क्योंकि नॉलेज होगी तो पैसा आ ही जाएगा। यूजुअली मुझे कई बच्चे पहला आंसर ये देते हुए मिलते हैं कि नॉलेज होगी तो पैसा होगा ही होगा, तो एक्सेसिव नॉलेज कहते हैं वो यूजुअली। फिर मैं उन्हें अल्टीमेटली यही कहता हूँ, बेटा जिसके पास जो कम होता है वो वही मांगता है, तुम पे नॉलेज कम है, तुम नॉलेज मांग लो। तो मैं जस्ट एक फनी टोन में कहता हूँ, बट मैं यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ, बेटा ये अकबर है, ये बीरबल है। नौकर कौन है? बीरबल। ओके, नॉलेज किसमें ज्यादा है? बीरबल। इज इट क्लियर? पैसा किसके पास ज्यादा है? अकबर के पास। नॉलेज वाले लोग पैसे वाले लोगों के नौकर होते हैं, यहां से प्रूफ हो रहा है। इज इट क्लियर? भाई बीरबल में अगर नॉलेज थी, सब कुछ था, तो अकबर को डिच करके खुद क्यों नहीं हो गया? और हर जगह इसी ने बचाया है, ऐसा बुक्स कहती हैं, वॉट एवर। बट नॉलेज है तो एक ही फील्ड की तो होगी। इसके पास तो 9 रत्न थे, क्योंकि पैसा इतना था कि बहुतों को तानसेन एंड सो इसके अंडर में थे। चलो मारो गोली, लौट के आ जाओ, अगली बार नॉलेज किनारे रखना। एक्सेसिव पैसा कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत नहीं, ये नहीं 10 रुपए लॉटरी निकल आई खुश हो गए। चलो, अकबर और बीरबल ये दो प्राणी हैं बच्चों। ठीक है, बीरबल से ये नाराज हो गया अकबर, ठीक है, एंग्री हो गया, एंड इसे दे दिया है सेंटेंस टू डेथ। ठीक है, बोले चलो इसे मार मूर के खत्म करो, इसने बहुत खून पी रखा है। ठीक है, और तुम भी जानते हो ये मरने वाला नहीं है, ये प्राणी थोड़ा गड़बड़ है। तो ये जो बीरबल है, इससे पूछा गया भाई कैसे? ऑब्वियसली पोटेशियम साइनाइड खिला दो, मर जाऊंगा और क्या। जल्दी मरने का एक बेस्ट तरीका होता है पोटेशियम साइनाइड, ये डेडली पॉइजनस होता है। तो बीरबल ने कहा ठीक है यार यही खिला दो। अब वो साइनाइड पॉइजन लेके आगे, बोले खाओ। बोला अंतिम इच्छा तो पूछ लो यार, इतना तो कम से कम शर्म करो। तो बोले अंतिम इच्छा क्या है? बोले पहले राजा को खिला दो। नॉट पॉसिबल। बोले अच्छा ठीक है, इसके साथ मुझे FeCN2 भी खिला देना। अंतिम इच्छा में उसने कहा ठीक है यार, दोनों चीजें दे दो। उसे दोनों चीजें दे दी गई। बोले खाओ। इसने मिक्स किया, दोनों को खा गया, और खाने के बाद फिर जिंदा रहा। खाने के बाद जिंदा रहा। क्यों जिंदा रहा? क्योंकि इसे मालूम था, ये तो बहुत बड़ा कलाकार है ना, इसे मालूम था कि KCN और FeCN2 मिला के K4FeCN6 बना लेंगे, और K4FeCN6 एक कॉम्प्लेक्स है, इसमें साइनाइड आयन निकलेगा ही नहीं, साइनाइड आयन का टेस्ट ही नहीं आएगा। और अगर साइनाइड आयन का टेस्ट ही नहीं है, मतलब साइनाइड आयन ही नहीं है, तो साइनाइड पॉइजनिंग नहीं होगी। भैया जहर तो साइनाइड ही था ना, और साइनाइड तो आया नहीं। ठीक है, इसलिए ये बच गया। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम ध्यान रखना, तुम ये गलती मत कर लेना, तुम निकल लोगे गारंटेड 101%। क्योंकि बेटा ये केमिस्ट्री इतनी भी आसान नहीं है अकबर बीरबल से चल जाए। मतलब कई लोग इस एग्जाम्पल को क्या सोचते हैं, इस एग्जाम्पल को सोचते हैं जोड़ी पैक रजनीगंधा 00। वो क्या सोचते हैं, ये रहा KCN, ये रहा FeCN2,
लो बन गया K4FeC खा ले। तेरी तो अब ऐसे थोड़ी केमिस्ट्री हो रही है, कंपाउंड ऐसे थोड़ी बन रहे हैं यार, ठीक है। तो तुम मत कर लेना, ये बनेगा बनेगा कुछ नहीं और तुम्हें लेके निकल लेगा, ठीक है। और बाद में तुम ये कहते रहोगे तो पढ़ा रिया था अकबर बीरबल, हमें मरवा दिया उनने, ठीक है। बाकी तो हम न्यूज में ही सुनेंगे। अब लौट के आओ केमिस्ट्री में, ठीक है। केमिस्ट्री में हमने आज का पहला वर्ड पढ़ा डबल सॉल्ट किसे कहते हैं। वो लोग जो नॉर्मल कंडीशन में साथ साथ हैं और एक्वा सोल्यूशन आते ही अपना टेस्ट दे दें, वो डबल सॉल्ट होते हैं। और कोऑर्डिनेशन क्या होते हैं, वो साथ साथ रहते हैं और अपना टेस्ट कभी नहीं देते, आयनाइज नहीं होते, दे आर नोन एज कोऑर्डिनेशन। क्लियर है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं ऐसे ही, जस्ट एज ए जोक ले लेते हैं। ये था ओके, ठीक है। अब ये कह रहे हैं हम दोनों साथ साथ, ठीक है। चलो भाई अच्छी बात है, तुम साथ साथ रहो। डन, आवाज आ रही। अब लेट सपोज ये जो प्राणिन थी और वॉट एवर, ठीक है, तो इनके ये फादर जी आ गए, डैड, ठीक है। ये डैड एक रिच पर्सनालिटी है, लेट सपोज मिलीनियर बिलियनियर वॉट एवर, बहुत पैसे वाले हैं, ठीक है। तो ये बिलियनियर है, इन्हें पता चल गया कि ये एक तो गड़बड़ हो रहा है, तो ये बिलियनियर, हियर इज योर ब्लैंक चेक, भरो और निकल लो यहाँ से, ठीक है। निकल, इज इट क्लियर? इसने कहा नो, वी आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हम अलग ही नहीं हो सकते, हमने केमिस्ट्री पढ़ी है जग्गी सर से, वी आर कोऑर्डिनेशन, वी आर नॉट डबल सॉल्ट, हम पैसे से नहीं बिकते, एंड सो एंड सो एंड सो व्हाटएवर। ओके, इसकी ये कन्वर्सेशन चली रही थी, तब तक ये मोहतरमा भी बीच में आ गई, ठीक है। ये मोहतरमा बीच में आ गई और इन्होंने समझाना शुरू किया कि तुम्हारे फादर ने देखो मुझे डबल सॉल्ट समझ रखा, पैसे देके खरीद रहे हैं, एंड सो एंड सो एंड सो, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? ये मोहतरमा पापा पास, हाँ ठीक है, यहाँ से उठ के वहां पहुंच गए पापा पास। डन। पापा ने कहा देखो भाई मैंने तो इसे ऑप्शन दिया था, यू कैन टेक 20 करोड़ 50 करोड़ व्हाटएवर यू वांट एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। ये नहीं मान रहा, तो मोहतरमा बोली अच्छा पक्का? पापा बोले देखो इट इज अ डील, आइदर यू कैन एक्सेप्ट इट आल्सो, मेरे लिए तो दोनों ठीक है, तुम्हें चाहिए तुम ले लो। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट मोटिव क्या होगा, ऐड के बाद देखते, ठीक है। हमें कोई ऐड दे ही नहीं रहा, तुम चुपचाप देखते रहो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, क्लियर हुआ। थोड़ी देर में ये चेक इन मैडम ने ले लिया, बोले लाओ यार छोड़ो, 20 करोड़ का है, मजाक छोड़िए हटाओ। चेक मैडम ने ले लिया। ये चिल्लाया ये क्या कर रहे हो, वी आर नॉट डबल सॉल्ट। इज इट क्लियर? मैडम पीछे कह रही भैया देखिए ऐसी बातें मत किया करिए, ब्रदर प्लीज गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। ये कहानी। तो व्हाट इज द वर्ड डबल सॉल्ट, कौन बनना चाह रहा था, कॉम्प्लेक्स कौन बनना चाह रहा था, ये क्लियर है। ये चाह रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाएंगे और ये डबल सॉल्ट कर गए, ये मौके पे चौका खेल गए। इज इट क्लियर? तो बच्चों डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में सबको अंतर समझ में आ गया, तो वन टाइप करो, कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी बताओ। संजना क्लियर है, डबल सॉल्ट किसे कहते हैं, सात्विक क्लियर है, अभिषेक क्लियर है, निखिल क्लियर है, एंड वंशिका एंड निशिका और। अब आपको डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स क्लियर है, अगर कॉम्प्लेक्स क्लियर है तो आगे बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। फिर से एक बार जो पॉइंट है उसे बता दूं, यहाँ कैल्शियम आयन होगा या मैग्नीशियम आयन होगा, ठीक है। और मैं आपको जितने भी मेथड्स बताऊंगा अभी, ऑलमोस्ट सभी मेथड में एक चीज कॉमन है, क्या कि यहाँ कोई एक कंपाउंड होगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया है Na2NA4PO3 6 टाइम्स, ऐसे करके मैं कुछ कंपाउंड लूंगा। मैं आपको जानबूझ के कॉम्प्लेक्स की लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि आपके ब्रेन में खुल जाए कि क्या होगा, और उसके बाद ये कहानी होगी और इसे लिंक करने की कोशिश करना लास्ट एग्जांपल से, ठीक है। ये कहानी, गेटिंग माय पॉइंट? और ये Na जो अंदर थे वो बाहर आ गए, ये अंदर वाले जो Na थे ना, इनकी जगह यहाँ कैल्शियम आ गया। अब आप बच्चों मुझे ये बताओ, अगर ये रिएक्शन हो जाए, अगर ये रिएक्शन हो जाए और कैल्शियम और मैग्नीशियम
इस कॉम्प्लेक्स के अंदर चले जाएं, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर चले गए कैल्शियम मैग्नीशियम, क्या अभी भी कुछ हार्डनेस ऑफ वाटर हट गई या रहेगी, क्या होगा? क्लियर है? वेरी गुड, एक दो बच्चों को समझ में आ गया। मेरा क्वेश्चन ये था कि इसके बाद अब वाटर हार्ड रहेगा या सॉफ्ट हो गया, या हार्डनेस हट जाएगी या रहेगी। वेरी नाइस अभिषेक एंड वेरी नाइस वंशिका, अब हार्डनेस हट गई सात्विक, वेरी गुड, आपको समझ में आ गया, हार्डनेस हट गई, क्लियर है। तो कोऑर्डिनेशन मतलब हम जितने भी अभी मेथड पढ़ने जा रहे हैं सबके पीछे बेसिक लॉजिक यही है कि ये इसमें चेंज हो जाती है, और इसमें चेंज होने के बाद रहेंगे सोल्यूशन नहीं, लेकिन अब सोल्यूशन के अंदर हार्डनेस नहीं, क्यों नहीं होगी वो क्लियर है। एग्जाम्पल से लिंक करो, देखो ये टेरिटरी थी, ये पानी था, इस पानी में बैठे थे चंगू मंगू, चंगू मंगू बैठे थे, और जैसे ही साबुन आता था उसे मार पीट के प्रेसिपिटेट करते थे, स्कम बना देते थे उसका, ठीक है। तो ये बदमाश थे यहाँ, डन। इसके बाद क्या किया गया, इनकी यहाँ पे एक तरीके से शादी करा दी गई। होप सो जानते हो ये वर्ड, सुना है आपने कभी, वेडिंग, मैरिज, मैरिज करा दी गई, और ये बन गया इनका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनके साथ इनका मैरिज वाला बॉन्ड बन गया। क्या अब इनकी बदमाशी चलेगी? बेटा अब ये अपनी मर्जी से टीवी का रिमोट उठा के चैनल चेंज करके दिखा दे, बड़ी बात है, बाहर जाके किसी को पीटना तो संभव ही नहीं। इज इट क्लियर? तो अब इनकी बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स के पार्ट हो गए, अपनी हरकतें खत्म, सारी बदमाशी ढेर, अब तो घर में पिट रहे हैं सुबह शाम। इज इट क्लियर? तो व्हाट इज द वर्ड, अगर ये कॉम्प्लेक्स में पहुंच गए, बदमाशी खत्म, सोल्यूशन में है, देख रहे हैं यहाँ पे अभी भी है, देख रहे हैं साबुन आ रहा है, छान बन रही है, अब इनकी औकात नहीं है, यू डू दिस। बोलो क्लियर है? अब ये चीज अगर आपके दिमाग में रही, फिर आप सारे क्वेश्चन कर, मतलब जितने भी मेथड्स बताने जा रहा हूँ सारे मेथड्स देख लीजिएगा, एंड आई होप सो आपको किसी मेथड में प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम तब आती है जब, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बुक वाले इसे ऐसे लिख देते हैं, बुक वाले से ऐसे लिखते हैं कि कैल्शियम है और Na6 PO3 6 टाइम रिएक्ट करता है और बन जाता है Ca2 Na2PO3 6 टाइम। बुक वाले ऐसे लिख देते हैं। अब बच्चे को ये समझ में ही नहीं आता, यार कैल्शियम तो यहाँ भी था, यहाँ भी कैल्शियम है, तो ऐसा क्या हो गया कि हार्डनेस खत्म हो गई? तो कैल्शियम यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे आने के बाद ये अपनी कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा, ये फ्री नहीं है, ये अपने कैरेक्टर ही शो नहीं कर रहा, और इसीलिए हार्डनेस खत्म हो गया। अब इसके प्रोसेस हमें पढ़ने हैं। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर है आपको? कहाँ गया बेटा, है ना, ठीक है। चलिए बच्चों, ओके, कौन सी स्लाइड खोलिए बेटा, हार्ड वाटर है, हार्डनेस ऑफ वाटर, स्टार्टिंग से आगे नहीं, हार्डनेस से लो। अरे वो ले लो, चलिए मैं चाह रहा हूँ यहाँ से स्किप करना पड़ेगा। उसको स्किप करने के अलावा कोई तरीका ही नहीं, कोई बात नहीं, हम वहां से ले आते हैं, आज कल निकाल के रखेंगे, ठीक है। बच्चों जल्दी से हार्डनेस देख लेते हैं अभी हम, ये हमने कल देख लिया था, तो इसे मैं थोड़ा सा फास्ट आगे कर दूंगा बेटा, ठीक है, थोड़ा नहीं बहुत, मतलब ओके। ये हमने कल देख लिया था, आई होप सो आपको याद भी हो, ठीक है, कि हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, और हार्डनेस ऑफ वाटर दो तरह की, एक टेम्परेरी एक परमानेंट, और कल हमने क्योंकि पढ़ लिया है टेम्परेरी हार्डनेस को हटाने के दो प्रोसेस हैं, एक कहलाता है बॉइलिंग और एक जिसे हम कह देते हैं कैलागन प्रोसेस या बाय एडिंग ऑफ कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइन, ठीक है। जब कैलकुलेटेड क्लार्क कैलागन क्लार्क प्रोसेस, जिसमें हम कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइन ऐड करते हैं। ये रहा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये रहा लाइन, और बेटा इसके बाद ये बन गया आपका दिस। आई होप सो आपको क्लियर है ये दोनों चीजें, ठीक है बच्चों।
नेक्स्ट आज हमें पढ़ना था परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। चलिए ये कल के क्वेश्चन यहाँ तक हो चुके थे, तो आज हमें यहाँ पढ़ना था परमानेंट हार्डनेस। और शायद आपको समझ में आ गया हो ये वाली स्लाइड कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, यानी आपको बताया ना चंगू मंगू पीसीएस अफसर है, ठीक है। इट कैन बी रिमूव, कैसे हटाया जा सकता है बेटा? इट कैन बी रिमूव बाय फॉलोइंग मेथड। परमानेंट हार्डनेस के मेथड क्या क्या है? एक है वॉशिंग सोडा से रिएक्ट कर दीजिए, और ये जो क्लोराइड और सल्फेट होते हैं ये इनसॉल्युबल कार्बोनेट बना देते हैं। ये वॉशिंग सोडा हमने डाला और ये कार्बोनेट बन गए, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेंगे ये प्रेसिपिटेट होते हैं। और मैग्नीशियम के केस में कई बार हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी दिखाते हैं, तो एक ही बात है। तो ये पहला मेथड हो गया ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा डालेंगे तो वो जो पानी है वो सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन ये प्रेसिपिटेट कर रहा है किसे? कैल्शियम और मैग्नीशियम को, ठीक है। अब आएंगे वो मेथड जो आपको मैंने अभी समझाए थे। पहला है केलागन, मैंने यही नाम अभी आपको बताया था, Na2 Na4 PO3 इसका नाम है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, या इसी को कॉमन टर्मिनोलॉजी में केलागन कहते हैं। और ऑब्वियसली आपको दिख गया है कि केलागन में एक Na4 जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वो अंदर है, मतलब दैट इज प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स टेरिटरी, कॉम्प्लेक्स टेरिटरी में है। और ये बुक वालों की थोड़ी सी खराब आदत है कि वो कॉम्प्लेक्स बताते नहीं, ये कॉम्प्लेक्स यूनिट है, और ये जो बाहर Na है ये हट गया है, ओके। तो ये जो कॉम्प्लेक्स यूनिट है इसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम आ जाता है, और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अभी इन्होंने एक ही कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम लिया है, इसलिए 2 Na है। मैं दोनों को हटा देता हूँ एक ही बार में, नहीं तो अगले स्टेप में हटाएंगे। फिलहाल इस मेथड को कहते हैं केलागन प्रोसेस। नेक्स्ट इज जियोलाइट या परम्यूटेट। परम्यूटेट क्या होते हैं? सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट्स आर नोन एज परम्यूटेट। देखिए हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये कंपाउंड परम्यूटेट है। अगेन हम वही कहना चाहते हैं कि यहाँ ये एल्यूमिनियम हटेगा और कैल्शियम आ जाएगा, और जैसे जियोलाइट ऐड करेंगे तो एक्सचेंज रिएक्शन होने लगेगी। तो यहाँ पे ये जियोलाइट के साथ, इस जियोलाइट का बड़ा फॉर्मूला Z लिख दिया है, जियोलाइट के साथ सोडियम था, सोडियम हट गया और मेटल आ गया कैल्शियम या मैग्नीशियम, ओके। और उसके बाद हम कहते हैं अगर ये सारा का सारा रिएक्शन हो गई तो एग्जॉस्टेड, मतलब सोडियम हट गया तो एग्जॉस्ट हो जाएगा, और अगर अभी सोडियम है तो जियोलाइट काम करेगा हमारे लिए। और जैसे ही हम कैल्शियम मैग्नीशियम के कांटेक्ट में लाएंगे तो जियोलाइट के बन जाएंगे, दैट इज कैल्शियम और मैग्नीशियम जियोलाइट के साथ जाके जुड़ जाता है, और कई बार प्रेसिपिटेट भी कह देते हैं, सॉलिड बनके अलग हो जाएगा, ठीक है। टू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम सोडियम क्लोराइड इज एडेड इन सॉल्यूशन टू रीजनरेट जियोलाइट। अगर किसी जियोलाइट में Na नहीं है, खत्म हो चुके हैं, तो हम NaCl डाल दें बाहर से, तो जियोलाइट फिर से तैयार हो जाता है रिएक्शन करने के लिए। दैट मींस जियोलाइट में जो इंपॉर्टेंट Na आयन है वो NaCl से हम पूरा कर सकते हैं। एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि MZ2 बना, उसे अलग कर लिया, NaCl से रिएक्शन की, ये दोबारा तैयार हो गया रिएक्शन करने के लिए, जियोलाइट कैन बी फर्दर यूज, तो ये दोबारा यूज हो जाएगा। तीसरा प्रोसेस हमारा परम्यूटेड प्रोसेस है, ये इसका डायग्राम है बच्चों। परम्यूटेड प्रोसेस किसे कहते हैं, बाकी मैं आपको वैसे समझा चुका हूं ये क्या है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेवल जो नीचे रखा है, सैंड जिसे कह सकते हैं वो है, और हार्ड वाटर पास कर रहे हैं, बीच में जियोलाइट्स लगाए हुए हैं, और हार्ड वाटर धीरे धीरे फिर टाइम में चेंज हो जाएगा सॉफ्ट वाटर में, और थोड़ा सा NaCl ऐड कर देंगे तो प्रोसेस दोबारा regenerate या ये कहें जियोलाइट कैन बी यूज्ड। Permanent hardness of water is due to carbonates, bicarbonates, phosphates और chloride and sulfate of calcium, magnesium। भैया ऑप्शन बता दीजिए। वंशिका वेरी गुड, विशी गुड एंड निशिका, ये एक्टिव बच्चे हैं, इन तीनों ने सही बताया, तुरंत बताया। बाकी सो चुके हैं वो भी जग जाए, ठीक है। बाकी जो बच्चे हैं वो भी देखें बेटा। इसका आंसर फोर्थ है, दैट इज क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट, अच्छा ये हमने कहाँ पढ़ाया था वो भी देख लो, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉमन नेम ऑफ सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, ये अभी आपको बताया था, केलागन प्रोसेस बताया था। अच्छा, और परम्यूटेड पढ़ा है, ये तो आंसर आपको बता दिया मैंने। एंड वेरी गुड संजना, वेरी गुड निशिका, सात्विक, अब बढ़िया है। ए निशिका बेटा, आपने बी क्यों कहा, जियोलाइट क्यों कहा? अभी
सबसे पहला वाला है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। बेटा जियोलाइट तो थे सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट, यस अभिषेक ये आंसर आना है, कईयों ने बी आंसर दे दिया है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट इज नोन एज कहलाकर। परमानेंट हार्डनेस हटाने के लिए एक रेजिन प्रोसेस भी होता है जिसे सिंथेटिक रेजिन्स कहते हैं, और आज की तारीख में नाउअडेज वी आर यूजिंग दिस प्रोसेस, बहुत ज्यादा हम इसी प्रोसेस का यूज कर रहे हैं। इट इज मोर इफेक्टिव देन जियोलाइट प्रोसेस। बेटा रेजिन्स आप सिंपल भाषा में अगर समझे, झाड़ू, सिंपल भाषा में झाड़ू है, और उन झाड़ुओं को जब हम पानी में मारते हैं तो इन रेजिन्स के अंदर, मतलब रेजिन दो टाइप के हैं, एनाइन एक्सचेंज, कैटाइन एक्सचेंज। तो जैसे ही झाड़ू अंदर गए तो रेजिन के H आयन रेजिन से निकल के पानी में, और पानी के कैल्शियम, मैग्नीशियम और जो भी कैटाइन है वो झाड़ू रेजिन पे, मतलब रेजिन एक्सचेंज कर लेते हैं सारे कैटाइन। तो पानी में तो H आयन बढ़ गए, पानी एसिडिक हो जाएगा। फिर एनाइन एक्सचेंज रेजिन डालेंगे, यानी दो तरह के रेजिन हैं, एक कैटाइन एक्सचेंज रेजिन और एक एनाइन एक्सचेंज रेजिन। कैटाइन एक्सचेंज रेजिन वाटर को एसिडिक कर देते हैं क्योंकि वाटर को H देते हैं, वाटर से सारे कैटाइन ले लेते हैं। एनाइन एक्सचेंज रेजिन वाटर को OH देते हैं, वाटर से सारे एनाइन ले लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना इसमें चंगू मंगू के साथ बाकी सारे कैटाइन, बाकी सारे एनाइन भी हट जाते हैं, ठीक है। कैटाइन एक्सचेंज रेजिन कंटेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक CSO3H, और ये करेंगे क्या, H आयन दे देंगे अपना, और ऐसे ही एनाइन एक्सचेंज रेजिन में ये कंपाउंड है। क्लियर है? प्योर डीमिनरलाइज्ड या डीआयनाइज्ड वाटर फ्री फ्रॉम ऑल सॉल्युबल impurities और mineral salt, ठीक है, are obtained by passing successive water या water successively through cation exchange and anion। और हमारे बुक में क्वेश्चन है, खाली anion exchange resin पास किया क्या वाटर सॉफ्ट होगा? नहीं, खाली anion exchange resin तो कुछ भी नहीं कर रहा है यार, खाली बेसिक कर रहा है। खाली कैटाइन एक्सचेंज रेजिन से वाटर तो सॉफ्ट हो जाएगा बट वो एसिडिक हो जाएगा क्योंकि उसमें H आयन बढ़ जाएंगे, इसलिए वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। ये रिएक्शन है बच्चों, ये देख लीजिए, आपको साफ दिख रहा है कि प्रोटॉन इज रिलीज फ्रॉम रेजिन। ये रहा RH रेजिन, वही झाड़ू, ठीक है। ये रहा कोई भी कैटाइन, कोई भी, मतलब जरूरी नहीं कैल्शियम मैग्नीशियम, लेकिन वाटर में H आयन बढ़ा देगा तो वाटर एसिडिक कर देगा और सारे कैटाइन हटा देगा। और ऐसे एनाइन एक्सचेंज रेजिन OH वाटर को देगा और सारे OH, सारे एनाइन वाटर से हटा देगा। और ये एनाइन एक्सचेंज रेजिन की रिएक्शन है, ये पानी में OH देता है और इसलिए पानी बेसिक हो गया। लेकिन पहले एसिडिक था, फिर बेसिक हुआ, एसिडिक बेसिक मिलके न्यूट्रलाइज हो गया। बोलो बच्चों क्लियर है? ठीक है, तो आपको अल्टरनेटली पास करना पड़ेगा कैटाइन और एनाइन, ठीक है, जिससे कि ऑब्वियसली वाटर न्यूट्रल रहे। ये देखिए कैटाइन एक्सचेंज रेजिन, फिर एनाइन एक्सचेंज रेजिन, डी मिनरल वाटर। यूजुअली जो डी मिनरल वाटर बनाना होता है सारे मिनरल हटाने के लिए, उसका ये फोटो हो गया। ये अभी आपके कोर्स में नहीं है, डिग्री ऑफ हार्डनेस ये कंपटीशन में ही खाली पॉइंट है। और आज के लिए हमारा लेक्चर, ठीक है, आज तक के लिए हमारा लेक्चर इतना ही रहेगा, लेक्चर, ठीक है। ओके बेटा, आज हमारा लेक्चर इतना है। हैव अ नाइस टाइम। वाटर खत्म हो गया है, हार्ड वाटर, एक बार इसे पढ़ लीजिएगा, नोट्स में भेज दूंगा आप कहेंगे तो। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग इज ओके ऑफलाइन। देखता हूँ बेटा, आप लोग बताएं, आप लोग अगर ऑफलाइन कहेंगे तो ऑफलाइन पढ़ा ही रहा हूँ, वैसे आया कल भी मैंने ऑफलाइन पढ़ाया था, और आ जाना आप, ठीक है। और आज 6 to 7 दो बच्चे आएंगे और केमिकल बॉन्डिंग के लिए आ रहे हैं वो, है ना। और भी अगर किसी बच्चे को केमिकल बॉन्डिंग करना हो तो मैम पढ़ाएंगे 6 to 7, जिन जिन बच्चों को करना हो वो आ सकते हैं, ठीक है। और 5 to 6 जैसा कहोगे, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। थैंक यू सर।